हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे ग्रुप में कि सर सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए। इन सभी सफाई कर्मचारी के टूल्स, केमिकल्स और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड टेस्ट में रहने वाला है उन सभी पर वीडियोज बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम सफाई कर्मचारी के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो जो भी बच्चे सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम जो पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं सफाई कर्मचारी के हाउसकीपिंग, मतलब कि जो हमारे सफाई कर्मचारी के सफाई उपकरण होते हैं उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो के साथ में। एक एक डाउट आपके ट्रेड टेस्ट से लेकर के सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। जो भी आपके क्लीनिंग टूल से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन रखा गया दोस्तों वो है हमारा सबसे पहला कॉटन फ्लोर क्लीनिंग मॉप, मतलब कि इसे कॉटन फ्लोर सफाई का पोछा भी इसे बोला जाता है। साथ में दोस्तों हमने इमेज भी दी हुई है तो आप इसे आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि किस टूल्स का क्या नाम है और किसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इस पर्पज से ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो सबसे पहला है कॉटन फ्लोर क्लीनिंग मॉप, मतलब कि इसे डायरेक्ट सफाई का पोछा भी बोल सकते हो, इसे पोछा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉटन फ्लोर क्लीनिंग मॉप का। इसे कॉटन फ्लोर सफाई पोछा या हाथ का पोछा भी बोलते हैं और इस पोछे का इस्तेमाल किसी भी फर्श को पोछा लगाने में या साफ़ सफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख लेना दोस्तों, इमेज आपके साथ में दिया हुआ है। इसे क्या बोला जाता है? इसे हाथ का पोछा या फिर फ्लोर क्लीनिंग मॉप भी इसे बोला जाता है और इसका इस्तेमाल फ्लोर को, मतलब फर्श को पोछा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है वेट मॉप, मतलब कि गीला पोछा। इसे वेट मॉप भी, मतलब कि गीला पोछा भी बोलते हैं। वेट मॉप 4 प्रकार के होते हैं पर मोस्ट ऑफ 2 प्रकार के वेट मॉप का इस्तेमाल ही सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। याद रखना है, वेट मॉप अधिकतर कितने प्रकार के होते हैं? जो वेट मॉप होते हैं वो वैसे होते तो हैं 4 प्रकार के, मोस्ट ऑफ 2 प्रकार के पोछे, मतलब कि वेट मॉप का इस्तेमाल ही सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। 4 प्रकार के वेट मॉप कौन कौन से होते हैं तो आपको दिख रहा होगा। पहला है रेड वेट मॉप, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू और चौथा है ग्रीन वेट मॉप। पर ज़्यादातर जो सफाई कर्मचारी यूज करते हैं वो दो प्रकार के वेट मॉप का ही इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। वो कौन कौन से 2 वेट मॉप होंगे जिनका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है, देख लेते हैं आगे। तो आगे आ जाता है दोस्तों हमारा सबसे पहले ब्लू वेट मॉप, मतलब कि नीला गीला पोछा। ब्लू वेट मॉप का मतलब होता है नीले कलर का गीला पोछा। इसे गीले पोछे का इस्तेमाल फ्लोर की सफाई में करने के लिए किया जाता है। किसका? याद रखना है दोस्तों, जो हमारा ब्लू वेट मॉप है, नीले कलर का जो वेट मॉप होता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? उसका इस्तेमाल फ्लोर की साफ सफाई या फ्लोर को पोछा लगाने में नीले वेट मॉप का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा? बस इतना याद रख लेना, जो नीला वेट मॉप है, नीला गीला पोछा होता है, उसकी सफाई हम फ्लोर की सफाई करने के लिए, उसका इस्तेमाल फ्लोर की सफाई करने के लिए करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा होता है दोस्तों हमारा रेड वेट मॉप। कौन सा? रेड वेट मॉप, मतलब कि लाल कलर का जो हमारा पोछा होता है, लाल कलर का गीला पोछा, रेड वेट मॉप जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो रेड वेट मॉप का इस्तेमाल टॉयलेट और बाथरूम की सफाई के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों को ज़्यादातर याद रखना है। किसका? जो हमारा रेड वेट मॉप होता है उसका इस्तेमाल टॉयलेट और बाथरूम की साफ़ सफाई करने के लिए होता है। और हम बात करते हैं ब्लू की, तो ब्लू की किसकी? ब्लू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो फर्श की साफ़ सफाई करने के लिए, फ्लोर, इसे फ्लोर बोलना, ये टॉयलेट का फर्श नहीं दोस्तों, फ्लोर की साफ़ सफाई करने के लिए नीले का इस्तेमाल, नीले फ्लोर पोछे का इस्तेमाल किया जाता है और टॉयलेट की साफ़ सफाई करने के लिए हम रेड वेट मॉप का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ड्राई मॉप। ड्राई मॉप क्या होता है? ड्राई मॉप को डस्ट मॉप या फिर फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और इसका इस्तेमाल सभी फ्लोर से धूल, मिट्टी, कूड़ा कचरा आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों, जो हमारा ड्राई मॉप होता है, ड्राई मॉप को डस्ट मॉप, फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल सभी फ्लोर से धूल, मिट्टी, कूड़ा कचरा आदि की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। किसका, जो हमारा ड्राई मॉप होता है उसका इस्तेमाल हम फर्श से धूल, मिट्टी, कूड़ा कचरा साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इमेज में भी आप देख सकते हो, इसे ड्राई मॉप या फिर फ्लोर डस्ट मॉप इसे बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फ्लोर क्लीनिंग मॉप। फ्लोर क्लीनिंग मॉप होता है, इसे घर और ऑफिस में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है, जो हमारी बकेट फ्लोर मॉप होती है इसे घर पर या फिर ऑफिस में या फिर हॉस्पिटल्स में भी इसका इस्तेमाल, याद रख लेना है, सभी जगह पर इसका इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। इसमें एक बकेट मॉप को भिगोने, मतलब कि बकेट का मतलब होता है बाल्टी, ये जैसे एक बाल्टी हो गई और ये दूसरी बाल्टी हो गई, ठीक है। इसमें एक बकेट जो होती है वो मॉप को भिगोने के लिए, ये हमारा मॉप मतलब कि पोछा हो गया, ये वाली जो बाल्टी है इसमें मॉप को भिगोया जाएगा दोस्तों, भिगोने के लिए, और दूसरी उसे ड्रेन करने के लिए है। जो दूसरी ये वाली बाल्टी है, बकेट है, इसको ड्रेन करना मतलब सुखाने। जब ये पानी में ज़्यादा भीग जाता है तो इसमें डाल करके इसे थोड़ा नीचे पंप करते हैं तो इसमें से पानी जो थोड़ा सा ड्रेन हो जाता है। इसकी मदद से होली के त्योहार पर हुई गंदगी फर्श से आसानी साफ की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इसका समझा देता हूँ मैं आपको दोस्तों, दोबारा समझेंगे। फ्लोर बकेट क्लीनिंग मॉप जो होता है इसका इस्तेमाल हम कहीं पर भी फर्श की सफाई के लिए कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में और घरों में ही इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल भाई कंपनी, हॉस्पिटल्स या फिर कहीं पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और जो हमारी इसमें दो बाल्टियाँ लगी होती हैं, इसमें दो बाल्टियाँ हैं, एक ये है एक ये है, तो ठीक है। एक बाल्टी में क्या है, ये मॉप हो गया। एक बाल्टी में तो इसका मॉप भिगोने के लिए इसमें केमिकल वाला पानी भरा होता है जो पोछा लगाने के लिए होता है, ठीक है। इसमें इस मॉप को डुबोएंगे, डुबोने के बाद में इस दूसरी जो बकेट है हमारी, दूसरी बकेट में इस मॉप को थोड़ा सा ड्रेन करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो केमिकल वाली बाल्टी में से भर के ज़्यादा इसमें अगर पानी आ जाता है केमिकल वाला, तो इसमें थोड़ा सा ड्रेन करके उसके बाद में हम किसी भी फर्श को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि इससे हमें एक तो अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो जाएगी और ज़्यादा मेहनत भी इसमें हमको नहीं करनी पड़ेगी। तो याद रखना दोस्तों, बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप का इस्तेमाल फर्श की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। इसमें दो बकेट लगे होते हैं, देख लेना, इसमें दो बकेट हैं दोस्तों। ये वैसे तो आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, पर एक ये है और एक ये है, दो बकेट लगे हुए होते हैं और एक इसका ये मॉप हो गया, मतलब पोछा हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फ्लोर क्लीनिंग वाइपर। तो फ्लोर क्लीनिंग वाइपर क्या होता है दोस्तों, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोर क्लीनिंग वाइपर। जब भी फर्श पर पानी गिर जाता है तो हम फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल पानी को हटाने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी साफ सफाई के लिए हमें खुद भी फर्श पर पानी गिराना पड़ता है और उसके बाद फर्श की सफाई करने के लिए भी हम वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब है, जो फ्लोर वाइपर होता है इसका साफ तौर पर मतलब है कि पानी जो फर्श पर गिरा होता है उसको हटाने के लिए, फर्श पर पानी जो होता है उसको हटाने के लिए फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है क्लीनिंग स्प्रे बोतल। क्लीनिंग स्प्रे बोतल क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में। इसे रसायन मतलब कि केमिकल, रसायन हिंदी में बोला जाता है, केमिकल इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे रसायन स्प्रे बोतल भी बोलते हैं और ये बोतल अलग अलग साइज में उपलब्ध होती हैं। 350 से 500 ml तक की बोतल ये साइज में उपलब्ध होती हैं। कितनी, 350 से 500 ml तक ये इनका साइज होता है। और इस बोतल का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी रसायन डालकर स्प्रे करने के लिए करते हैं। मतलब कि जो सफाई कर्मचारी का केमिकल होता है उन सब केमिकल्स को इसमें भर करके साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है, क्लीनिंग स्प्रे बोतल का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो वो सफाई कर्मचारी द्वारा जो केमिकल्स होते हैं उनसे बचने के लिए वो स्प्रे बोतल में केमिकल को भरते हैं और स्प्रे करके साफ सफाई इससे अच्छे तरीके से करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा डस्ट पैन। तो ये डस्ट पैन क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
याद रख लेना है। इसे डस्टबिन बोलते हैं और डस्टबिन का उपयोग कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस डस्टबिन से कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी को नीचे झुकना पड़ता है। याद रखना दोस्तों, जो डस्टबिन होते हैं दोस्तों, ये भी कितने 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। डस्टबिन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का तो ये हो गया डस्टबिन, जिससे क्या करता है, डस्टबिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका जो इमेज में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, इसकी पहचान ये है, जो सफाई कर्मचारी होता है नीचे झुककर इससे कूड़ा कचरा उठाता है। और एक डस्टबिन ऐसा होता है जिसमें सफाई कर्मचारी को नीचे नहीं झुकना पड़ता, मतलब खड़े होकर के उससे कचरा उठा सकता है। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो याद रखना है, इसे डस्टबिन बोला जाता है और इसका उपयोग कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि सफाई कर्मचारी को इसमें नीचे झुकना पड़ता है, तभी कूड़ा कचरा इससे उठा सकता है। ये डस्टबिन का ब्रश हो गया, ब्रश से इसमें कूड़े कचरे को अच्छे तरीके से भर लेते हैं, धूल मिट्टी जो भी होती है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट आगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, नेक्स्ट है हमारा लॉबी डस्टबिन। एक तो होता है ओनली डस्टबिन, एक क्या है, एक तो ओनली होता है डस्टबिन, ठीक है, एक तो होता है डस्टबिन और एक होता है हमारा लॉबी डस्टबिन। तो डस्टबिन के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया, तो अब बता देता हूँ लॉबी डस्टबिन। इसे लॉबी डस्टबिन बोलते हैं और लॉबी डस्टबिन का उपयोग भी कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस लॉबी डस्टबिन से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को नीचे झुकना नहीं पड़ता है। देख लो मैंने क्या बोला था, जो सफाई कर्मचारी होता है उसको नीचे झुकना नहीं पड़ता है। याद रखना है, ओनली जो डस्टबिन होता है, वैसे आप देख करके पहचान जाओगे, इमेज में देख सकते हो, इसमें तो सफाई कर्मचारी को झुकने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और जो हमारा ओनली डस्टबिन होता है, अगर इसका नाम पूछा जाए, इसका नाम याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बोलोगे, अगर आपके सामने रख दिया जाए, इसको बोल दो आपके ये ओनली डस्टबिन है, तो आपको ट्रेड टेस्ट में कम मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है डस्टबिन, और जिसमें नीचे झुककर कूड़ा उठाया जाता है उसका नाम है डस्टबिन। इसको बोला जाता है लॉबी डस्टबिन। ठीक है, इसमें सफाई कर्मचारी को क्या है, नीचे झुककर कूड़ा उठाना नहीं पड़ता, मतलब कि इसका उपयोग भी कूड़ा कचरा उठाने के लिए ही किया जाता है। आगे देख लेते हैं, लॉबी डस्टबिन से सफाई कर्मचारी सीधा खड़ा होकर कूड़े कचरे को लॉबी डस्टबिन में भर सकता है। तो ये मैंने आपको समझाई दिया है। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों टेबल डस्टर। तो ये बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये टेबल डस्टर होता क्या है, तो याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल भी अलग अलग किया जाता है। दोस्तों टेबल डस्टर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, तो इसे इसे डस्टर के नाम से भी जाना जाता है और टेबल डस्टर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, इसे टेबल डस्टर भी बोल सकते हैं और या फिर इसे हम डस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे डस्टर के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल डस्टिंग मतलब कि धूल मिट्टी के कणों को साफ करने के लिए किया जाता है। याद रखना दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको डस्टर या फिर टेबल डस्टर बोला जाता है। और जो हमारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गई, बुक्स हो गई, टेबल हो गई, इन सभी पर जो भी धूल मिट्टी के कण लग जाते हैं, उन सभी को साफ करने के लिए टेबल डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद रखना दोस्तों, ट्रेड टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। 1 2 3 और 4 माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर जो है दोस्तों, ये 4 रंग में उपलब्ध होते हैं, पीला, नीला, लाल और हरा। इसका उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। याद रखना है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर जो है ये 4 रंग में उपलब्ध होते हैं और इनका जो कार्य होता है वो अलग अलग काम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, पीला, नीला, लाल और हरा, ये 4 रंग में उपलब्ध होते हैं। और चारों रंग के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो अब बता देता हूँ किस डस्टर के किस कलर का इस्तेमाल कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। देखते हैं। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबा लें, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं सफाई कर्मचारी से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं उन सभी के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो देख लेते हैं, पहला आ जाएगा हमारा दोस्तों ब्लू माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। मतलब कौन सा, ये ब्लू माइक्रोफाइबर, नीले कलर का जो क्लॉथ डस्टर है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे तो देख लेते हैं। नीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल दीवारों की सफाई के लिए और डस्टिंग करने के लिए किया जाता है। याद रखना दोस्तों, दीवारों की सफाई के लिए और डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग क्या होती है, डस्टिंग की मतलब अभी मैंने बताया, डस्टिंग जो हमारी
धूल मिट्टी लग जाती है दीवारों पर, उनकी सफाई करने के लिए किया जाता है। दीवारों की सफाई और डस्टिंग करने के लिए नीले माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा येलो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर, मतलब कि पीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल गिलास, शीशा, कांच आदि से बनी वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमारा पीले कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर जो होता है उसका इस्तेमाल कांच से बनी हुई वस्तुएं जो होती हैं, जैसे गिलास हो गया, गिलास मतलब कि मैं वो गिलास नहीं बोल रहा हूँ पानी पीने वाला गिलास, मतलब कि कांच होता है, जो शीशा है जो बड़ी बड़ी मंजिलों में होता है ना, उसको गिलास बोला जाता है। अगर वो जो पानी वाला गिलास होता है उसको ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, उस गिलास को मत समझना, सॉरी, उसको ऐसे लिखा जाता है गिलास, ठीक है। और ये गिलास जो है, ये जो बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं या फिर फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर ऑफिस होते हैं, उन पर जो कांच लगा होता है डोर पर, वो वाला गिलास है दोस्तों ये, ठीक है। तो पीले माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पीले माइक्रोफाइबर का डस्टर का इस्तेमाल गिलास, शीशा और कांच आदि से बनी वस्तुओं की साफ सफाई करने के लिए पीले कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है, ब्लू कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल दीवारों की साफ सफाई के लिए, और पीले कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल कांच की साफ सफाई या फिर कांच से बनी हुई वस्तुएं, जैसे टीवी हो गई, खिड़कियों पर कांच हो गए, विंडो हो गई, इन सभी की साफ सफाई के लिए आपको पीले माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रेड माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर, मतलब कि लाल कलर के जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर होता है इसका इस्तेमाल टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए। याद रखना है दोस्तों, लाल कलर का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है इसका इस्तेमाल टॉयलेट सीट की साफ सफाई के लिए किया जाता है। मैंने आपको कौन कौन से बताए, पहला ब्लू बताया जो दीवार की साफ सफाई के लिए होता है, दूसरा येलो वाला बताया, येलो का इस्तेमाल हम करते हैं कांच से बनी हुई वस्तुएं, जैसे खिड़की हो गई और विंडो, दरवाजे हो गए कांच से बने हुए, टीवी हो गए, गाड़ियों के शीशे हो गए, मिरर्स हो गए, इन सभी की साफ सफाई के लिए हम किसका, येलो का करते हैं। और हम टॉयलेट सीट की बात करें तो टॉयलेट सीट के लिए हम लाल कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। कौन सा, हरे रंग के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल फर्नीचर पॉलिश के लिए, याद रखना है दोस्तों, फर्नीचर पॉलिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, जो हमारे हरे कलर के माइक्रोफाइबर होता है, हरा कलर का जो माइक्रोफाइबर होता है उसका इस्तेमाल फर्नीचर की पॉलिश के लिए, मतलब कि जो लकड़ियों से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए, पॉलिश करने के लिए हम हरे कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम झाड़ू के प्रकार। झाड़ू कितने प्रकार की होती है, पहली होती है नारियल झाड़ू, दूसरी नारियल बांस झाड़ू, तीसरी होती है फूल झाड़ू, चौथी होती है मुलायम प्लास्टिक झाड़ू और पांचवी होती है कठोर प्लास्टिक झाड़ू। पर मोस्ट ऑफ आपको कौन कौन सी पढ़नी है, सिर्फ इसमें आपको मोस्ट ऑफ झाड़ुओं में कौन कौन सी झाड़ू पढ़नी है, तो एक तो नारियल झाड़ू, नारियल की बांस झाड़ू, और इसमें फूल झाड़ू, मतलब कि जो हमारी मुलायम झाड़ू होती है, इन दोनों का मतलब एक ही है झाड़ू। एक तो ये बांस झाड़ू होगी नारियल की, और ये फूल झाड़ू या फिर मुलायम झाड़ू, इसको हम एक में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी, नारियल झाड़ू और फूल झाड़ू इसमें से पढ़नी है। सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल ही आपको ट्रेड टेस्ट, जो हमारा ट्रेड टेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ नारियल झाड़ू और फूल झाड़ू का इस्तेमाल करके ही आपसे देखा जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस देखा जाता है कि झाड़ू आप कैसे पकड़ते हैं, झाड़ू पकड़ने का तरीका आपसे ट्रेड टेस्ट में देखा जाएगा, और झाड़ू लगाने का तरीका, किस झाड़ू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे बांस झाड़ू हो गई और फूल झाड़ू हो गई, इनका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर करते हैं ये आपसे देखा जाएगा। तो ये दोनों झाड़ू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये भी बताऊँगा प्लास्टिक और कठोर झाड़ू के बारे में भी बताऊँगा, इनके बारे में बताऊँगा, पर मोस्ट जो है आपके लिए नारियल की बांस झाड़ू और फूल झाड़ू, ये सिर्फ दोनों झाड़ुओं को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देख लेते हैं आगे, जान लेते हैं थोड़ी सी झाड़ुओं के बारे में। पहले आता है दोस्तों नारियल झाड़ू। तो नारियल झाड़ू के बारे में क्या है दोस्तों, नारियल झाड़ू का उपयोग कठोर सतह की साफ सफाई के लिए किया जाता है, जैसे खुले मैदान, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि की साफ सफाई के लिए किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, जो हमारी नारियल की झाड़ू होती है, नारियल झाड़ू में चाहे तो ये बांस झाड़ू हो,
चाहे तो ये बांस झाड़ू हो दोस्तों, चाहे ये ओनली नारियल झाड़ी हो, नारियल की बांस झाड़ू भी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से तो ये होती है, और ये बांस झाड़ू होती है, इसमें नीचे पीछे बांस लगा होता है, मतलब कि डंडा लगा होता है। कोई सी भी झाड़ू आपको दे दी जाए तो उनमें से किस कहाँ पर इस्तेमाल, खुले मैदान हो गए, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि की साफ सफाई के लिए हम नारियल बांस झाड़ू या फिर नारियल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, झाड़ू का इस्तेमाल आपसे करके देखा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट आपको दिखा देता है। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ये होती है नारियल की बांस झाड़ू। ये इस तरीके से होती है, पीछे इसमें एक डंडा लगा होता है, आगे ये इसमें झाड़ू बंधी हुई होती है। नारियल बांस झाड़ू का उपयोग कठोर सतह की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया, जैसे खुले मैदान हैं, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि पर इनकी साफ सफाई करने के लिए बांस झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बांस झाड़ू या फिर नारियल बांस झाड़ू का इस्तेमाल जो है कठोर सतहों के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा फूल झाड़ू। कौन सा, फूल झाड़ू। फूल झाड़ू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फूल झाड़ू को मुलायम झाड़ू, इस झाड़ू को मुलायम झाड़ू या फिर फूल झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। फूल झाड़ू का इस्तेमाल फर्श एवं चिकनी सतह की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। याद रखना है, ये हमारी मुलायम झाड़ू बोल सकते हैं या फिर इसे फूल झाड़ू के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर, इसका इस्तेमाल फर्श की और चिकनी सतहों की साफ सफाई करने के लिए फूल झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी मुलायम प्लास्टिक झाड़ू। जो हमारी प्लास्टिक की झाड़ू होती है, ये झाड़ू प्लास्टिक से बनी हुई होती है, पर ये झाड़ू होती है मुलायम थोड़ी सी। प्लास्टिक से तो बेशक बनी होती है, पर ये फूल झाड़ू की तरह ही मुलायम झाड़ू होती है। और इस झाड़ू का इस्तेमाल हम फर्श एवं चिकनी सतह को साफ करने के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों वही मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो बांस झाड़ू हो गई और एक आपकी फूल झाड़ू हो गई। ये भी तर्ज पर आपको उनके ही, मतलब प्लास्टिक की मुलायम झाड़ू का इस्तेमाल भी कहाँ करेंगे, तो फर्श और चिकनी सतह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी कठोर प्लास्टिक झाड़ू। यह झाड़ू प्लास्टिक से बनी एक कठोर प्लास्टिक झाड़ू है और इसका इस्तेमाल सभी बाथरूम एवं टॉयलेट आदि, फर्श आदि की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। याद रखना दोस्तों, जो हमारी प्लास्टिक से बनी हुई कठोर झाड़ू होती हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कठोर प्लास्टिक झाड़ू का इस्तेमाल हमारी बाथरूम और टॉयलेट के फर्श आदि की साफ सफाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, देख लेना, इमेज आपको दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारे दस्ताने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। दस्ताने, नीले कलर के दस्ताने। नीले दस्ताने का उपयोग फर्श की साफ सफाई के लिए किया जाता है। तो याद रखना, दस्ताने भी कई टाइप्स के होते हैं दोस्तों सफाई कर्मचारी में, और मोस्ट ऑफ 2 से 3 प्रकार के दस्ताने का इस्तेमाल ही सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, जो हमारे नीले दस्ताने होते हैं, नीले दस्ताने का इस्तेमाल फर्श की साफ सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे लाल दस्ताने, रेड हैंड ग्लव्स। लाल दस्ताने का इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट की सीट की सफाई के लिए किया जाता है। मतलब कि बाथरूम में जो टाइल्स वगैरह होती हैं उनकी सफाई के लिए किया जाता है। बाथरूम में क्योंकि सीट तो होती नहीं है, और टॉयलेट की सफाई की बात करें तो टॉयलेट में सीट वगैरह जो लोग होती हैं उन सभी के लिए रेड दस्ताने का इस्तेमाल किया जाता है। या वॉश बेसिन हो गए, टाइल्स हो गई बाथरूम की, टॉयलेट्स की टाइल्स हो गई, या फिर टॉयलेट की साफ़ सफाई या बाथरूम की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो भी हम लाल दस्ताने का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, नीले दस्ताने का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, नीले दस्ताने का इस्तेमाल हम फ्लोर की साफ़ सफाई के लिए करते हैं, और लाल दस्ताने का इस्तेमाल हम टॉयलेट की और बाथरूम की साफ़ सफाई के लिए करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हैंड स्क्रबर। हैंड स्क्रबर होता क्या है देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल फ्लोर या दीवार की स्क्रबिंग, मतलब कि घिसाई, फ्लोर या दीवार के दाग धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। याद रखना है, जो हैंड स्क्रबर होता है, हाथ का स्क्रबर होता है, उसके इस्तेमाल हम दीवार की स्क्रबिंग, मतलब कि दीवार की घिसाई या फिर फ्लोर या फिर दीवार के दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फ़ोटो देख लेना है, हैंड स्क्रबर इसका नाम होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा
नेक्स्ट हो जाएगा बाथरूम टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर। बाथरूम और टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर, इसका इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट की दीवारों और टॉयलेट सीट की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई और दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। स्क्रबिंग का मतलब होता है दोस्तों घिसाई, घिसाई मतलब कि साफ सफाई अच्छे तरीके से। तो याद रखना है बाथरूम और टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर का इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट की दीवारों और टॉयलेट सीट की स्क्रबिंग करने के लिए और इनके दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ग्लास स्क्रैपर। ग्लास स्क्रैपर का इस्तेमाल शीशा और कांच से बनी सभी वस्तुओं की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये कांच पर स्प्रे करते हैं केमिकल को, तब उससे स्प्रे से जो हमारा केमिकल्स होता है उसको नीचे की तरफ खींचते हैं, तो ये कांच की साफ सफाई होती है। या फिर कांच से बनी वस्तुएं जो जितनी भी होती हैं उन सभी की साफ सफाई करने के लिए ग्लास स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों हमारा क्लीनिंग डस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अधिकतर पूछ लिया जाता है कभी कभी ये ट्रे टेस्ट में। तो देख लेते हैं, क्लीनिंग डस्टर को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि डस्ट रिमूवर, फर्दर डस्टर, माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर या फिर मल्टी कलर फर्दर डस्टर। क्लीनिंग डस्टर का इस्तेमाल धूल और मिट्टी के कणों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो याद रखना है इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और जो हमारा क्लीनिंग डस्टर होता है इसका इस्तेमाल धूल और मिट्टी के कणों को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम। कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम क्या है दोस्तों, इसे मकड़ी का जाला सफाई करने के लिए कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम मतलब कि ये कॉबवेब क्या होती है, इसे मकड़ी का जाला सफाई करने वाली झाड़ू के नाम से जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल दीवारों के कोनों और ऊंचाई पर लगे मकड़ी के जालों को हटाने के लिए किया जाता है। याद रखना दोस्तों, इमेज देख लेना है, इसका नाम होता है कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम। जो हमारे मकड़ी के जाले होते हैं, मकड़ी के जाले की साफ सफाई करने के लिए ऊंचाई पर जो भी जाले लगे होते हैं उन सभी की साफ सफाई करने के लिए हम कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कारपेट क्लीनिंग ब्रश। तो कारपेट क्लीनिंग ब्रश क्या है दोस्तों, यदि आप कारपेट पर लगे दाग धब्बे को छुड़ाने में ब्रश कारपेट हाथों से इस्तेमाल करें तो इससे आपका कारपेट आसानी से साफ हो सकता है। कड़े हाथ से ब्रश चलाने से कारपेट के धागे टूट कर ख़राब हो सकते हैं। मतलब कि जो ब्रश होता है ये, इसको जो रेड कलर का जो बिछा हुआ दोस्तों, इसे तो हम बोलते हैं कारपेट, और ये जो ब्रश है ना इसको बोला जाता है कारपेट ब्रश। कारपेट ब्रश क्या है, जो हमारा अधिकतर शादी पार्टी में देखे होंगे नीचे जो फर्श पर बिछे हुए होते हैं उनको कारपेट बोला जाता है, और उनकी साफ़ सफाई करने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कारपेट ब्रश उन्हें बोला जाता है। कारपेट ब्रश का इस्तेमाल कारपेट की साफ़ सफाई करने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो ब्रश जो होता है हल्के हाथों से कारपेट पर इसकी सफाई की जाती है। अगर कड़े हाथ से आप कारपेट की सफाई करते हैं इस ब्रश से तो कारपेट के धागे टूट जाते हैं और कारपेट खराब हो जाता है। अगर सावधानी क्या बरतनी है, ठंडे पानी का इस्तेमाल आप कारपेट की साफ़ सफाई करने के लिए कर सकते हैं। कारपेट को साफ़ करने में हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, इससे कारपेट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। देख लेना दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों डस्ट पेन ब्रश। डस्ट पेन ब्रश क्या है, डस्ट पेन और ब्रश संयोजक अधिकांश पेशेवरों के लिए एक प्रमुख सफाई उपकरण है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ साथ घर में भी किया जाता है। एक डस्ट पेन में छोटे या लंबे हैंडल के साथ एक फ्लैट स्कूप होता है जिसे आप फर्श से धूल और गंदगी को साफ करते हैं। आमतौर पर एक सेट के रूप में ब्रश या झाड़ू के साथ होते हैं। मतलब कि ये क्या है, ये डस्ट पेन ब्रश। डस्ट पेन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये इस ब्रश के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये तो डस्ट पेन हो गया, इसके बारे में तो मैंने बता दिया। तो डस्ट पेन के ब्रश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो हमारा फर्श पर कूड़ा कचरा पड़ा होता है उसको डस्ट पेन में भरने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ग्राउट ब्रश। कौन सा, ग्राउट ब्रश। ग्राउट ब्रश क्या होता है दोस्तों, ग्राउट ब्रश 3-in-1 ग्राउट क्लीनिंग ब्रश है। इसे
टाइल जॉइंट टब फ्लोर क्लीनिंग या फिर यूटिलिटी रूम के लिए बिग स्क्रबर लॉन्ग ब्रश दीवार टाइल्स रेल खिड़की के फ्रेम के लिए विशेषज्ञ है। स्क्रबर ब्रश हैंडल के साथ सभी घरेलू जैसे शावर बाथरूम किचन सीम फ्लोर लाइन के लिए कठोर सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसको समझाता हूँ मैं, आपकी समझ में नहीं आएगा। वैसे ये ट्रेड टेस्ट में आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है, पर आपके लिए जानकारी इसकी होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट में कभी नहीं पूछा गया है फिर भी। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्राउट ब्रश होता है ये 3 in 1 क्या है, मतलब कि 3 ब्रश होते हैं, 1 2 3। तो ये 3 in 1 होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि टाइल्स जॉइंट, टाइल्स जैसे टाइल्स लगी होती हैं फ्लोर वगैरह पे कहीं भी, इसके जो जॉइंट्स हैं इनकी साफ़ सफाई के लिए हैं, दीवारों के लिए, रेल की खिड़कियों में जो कूड़ा कचरा फंस जाता है उनके लिए, वहाँ पर इन सभी की साफ़ सफाई के लिए ग्राउट ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। वैसे इसका इस्तेमाल अभी तक ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट ब्रश। नेक्स्ट ब्रश आता है दोस्तों किचन कॉर्नर ब्रश। ये भी अभी तक पूछा नहीं गया है किचन कॉर्नर ब्रश, फिर भी मैं बता देता हूँ। किचन कॉर्नर ब्रश का इस्तेमाल किचन के सभी कॉर्नर मतलब कि जो दीवारों के कोने होते हैं, ठीक है, ये दीवार हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, किचन के सभी कॉर्नर, सभी प्रकार के दीवार तथा अन्य कोनों को अच्छी सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हॉकी टॉयलेट ब्रश। हॉकी टॉयलेट ब्रश, इसका इस्तेमाल तो मोस्ट ऑफ अधिकतर सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा। हॉकी टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल मतलब कि टॉयलेट कटोरे की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है हॉकी टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट और जो टॉयलेट कटोरा जो बाउल होता है, जैसे कि टॉयलेट सीट होगी दोस्तों, ये जिसमें बाउल होता है इसको टॉयलेट बाउल बोला जाता है, इसकी साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों डबल साइड टॉयलेट ब्रश। तो दोस्तों डबल साइड टॉयलेट ब्रश क्या है, इसका इस्तेमाल भी कहाँ पर, डबल साइड टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल के साफ सफाई करने के लिए ही किया जाता है। यह हॉकी टॉयलेट ब्रश की अपेक्षा इस ब्रश में दोनों तरफ वायर, जैसे इधर भी वायर लगे हैं, इधर भी वायर लगे होते हैं, लेकिन दोनों ब्रश का कार्य एक ही होता है। मतलब दोनों तरफ, एक तो ये ब्रश हो गया हॉकी टाइप और एक हो गया हमारा डबल साइड, दोनों का कार्य क्या होता है, टॉयलेट सीट की साफ सफाई और टॉयलेट बाउल की साफ सफाई करना ही होता है। डबल साइड ब्रश हो या फिर हॉकी ब्रश हो, दोनों का इस्तेमाल हम टॉयलेट सीट की साफ सफाई करने के लिए ही करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा फ्लोर एंड वॉल ब्रश। फ्लोर एंड वॉल ब्रश क्या है, फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल फ्लोर की सफाई करने के लिए किया जाता है। वॉल ब्रश मतलब कि दीवार ब्रश का इस्तेमाल दीवार की सफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे ये हो गया फ्लोर ब्रश, ये हो गया वॉल ब्रश। वॉल मतलब कि दीवार जो होती है उसकी सफाई की जाती है, और फ्लोर मतलब कि जो फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, उसकी साफ सफाई करने के लिए फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, और वॉल ब्रश का इस्तेमाल हम दीवार की सफाई करने के लिए करते हैं। तो ठीक है, ये दो पॉइंट है, याद रख लेना है। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट फ्लोर है, दूसरा है वॉल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों हैंड फ्लोर ब्रश। हैंड फ्लोर ब्रश क्या है, इस ब्रश का उपयोग बड़े बड़े फ्लोर, फर्श आदि की सफाई करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। तो हैंड फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल जो हमारे बड़े बड़े फर्श होते हैं उनकी साफ़ सफाई करने के लिए हम हैंड फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी छोटे ब्रश का फ्लोर या रूम की सफाई करते हैं तो वहाँ फूल झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बात बड़े फ्लोर या फर्श की साफ़ सफाई की हो तो वहाँ पर फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। अगर हम किसी छोटे जगह की या फिर रूम की सफाई करेंगे तो अधिकतर हम फूल झाड़ू से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अगर बात आती है किसी बड़े मैदान या फ्लोर को साफ़ करने की तो उस समय हमें ये फ्लोर हैंड ब्रश का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा मेटल वायर फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेटल वायर फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश का इस्तेमाल किसी भी फर्श को स्क्रब मतलब घिसने के लिए मशीन में इसका उपयोग
किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडियन टॉयलेट सीट। भारत में सबसे ज़्यादा इंडियन टॉयलेट सीट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करते समय व्यक्ति अपने दोनों पैरों के सहारे बैठकर त्याग करता है। इस प्रकार की व्यवस्था को स्क्वैटिंग पोजीशन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, इस स्थिति में रक्त परिसंचरण अच्छी तरह से होता है और आपके हाथ और पैरों में व्यायाम करने की भी मदद करता है। तो ये क्या है, ये टॉयलेट सीट है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मल त्याग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यूरिनल पॉट या फिर टॉयलेट सीट। इसको हम मूत्रालय भी बोल सकते हैं। मूत्रालय मतलब यूरिनल का प्रयोग पुरुष मूत्र विसर्जन के लिए किया जाता है। जो हमारे पुरुष होते हैं उसमें क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेस्टर्न या इंग्लिश टॉयलेट सीट। पश्चिम सभ्यता के टॉयलेट सीट शौच क्रिया करने का ऐसा स्थान है जहां पर आप आसानी से अपने कूल्हों की सहायता से बैठकर मल त्याग कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना है ये क्या है, ये भी एक वेस्टर्न टॉयलेट सीट या फिर इसे इंग्लिश टॉयलेट सीट भी बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल भी हम मल त्याग करने के लिए करते हैं। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इसमें इसकी जानकारी दी गई है कहाँ से आई कैसे आई, तो इसको आप आसानी से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल इतना ही पूछा जाएगा ट्री टेस्ट में। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा टॉयलेट फ्लश टैंक। टॉयलेट फ्लश टैंक क्या होता है, टॉयलेट फ्लश टैंक का इस्तेमाल टॉयलेट में मल त्याग करने के बाद किया जाता है। टॉयलेट फ्लश टैंक में पानी भरा होता है और इसका इस्तेमाल मल त्याग को बहाने या टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए किया जाता है। तो याद रखना है ये क्या है, इसका नाम होता है फ्लश टैंक। इसका इस्तेमाल हम जब टॉयलेट या मल त्याग करते हैं उसके बाद में पानी इसमें से निकलता है जिससे हम टॉयलेट सीट को अच्छे से साफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप स्टिक। ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप स्टिक क्या होती है, ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप स्टिक का इस्तेमाल ऊंचाई पर लगे कांच या ग्लास खिड़की आदि की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। ये जो आपको डंडी स्टिक दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है ग्लास क्लीनर स्टिक। तो इसमें ऊपर ब्रश लगा होता है और इसका इस्तेमाल ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं उन पर कांच जो खिड़कियाँ लगी हुई होती हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है हाउस कीपिंग लेदर। मतलब हाउस कीपिंग लेदर क्या होता है, लेदर का मतलब होता है सीढ़ी। तो आपको मैं बता दूं, हाउस कीपिंग लेदर सीढ़ी का उपयोग ऊंचाई वाली जगह पर लगी गंदगी आदि को साफ करने में किया जाता है। सफाई के अलावा अन्य कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है लेदर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो तो आप वैसे भी बता सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आता दोस्तों हाउस कीपिंग कैंडी बकेट या फिर टूल बकेट। कैंडी बकेट भी बोला जाता है इसे और टूल बकेट भी इसे हम बोल सकते हैं। कैंडी बकेट या फिर टूल उपकरण बकेट नहीं है, बकेट भी बोल सकते हैं और बास्केट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको तो क्या है यह हाउस कीपिंग कैंडी बास्केट और टूल बास्केट। कैंडी बास्केट या फिर टूल उपकरण बास्केट इसे क्लीनिंग बॉक्स भी कहा जाता है। इसका उपयोग सफाई कर्मचारी कमरे की साफ सफाई करने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक सफाई की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। अपने साथ सफाई उपकरण और सफाई रसायन को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इसका बोलने का मतलब है जो सफाई कर्मचारी होता है, सफाई कर्मचारी जो कमरे की साफ सफाई करते हैं इसमें सभी अपने उपकरण और केमिकल्स जो होते हैं सफाई के उन सभी को इसमें रख करके कमरे की साफ सफाई आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हाथों में अलग अलग उपकरण को और रसायन को पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े। वो एक ही बकेट में वो सारा सामान रख करके किसी भी रूम या कहीं भी साफ सफाई करने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा जनरेटर कार्ट ट्रॉली और फ्लोर ट्रॉली। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब बड़ी मात्रा में आपूर्ति और वस्तुओं को ढोना या बदलना हो तो ये हैंड कैंडीज की तुलना में अधिक उपयोगी होती है। वे सफाई कर्मचारी वे नहीं है दोस्तों, ये वे सफाई उपकरण, सफाई एजेंट लिनन छोटे टुकड़ों को कुशल
हटाने और ढुलाई के लिए अधिक आदर्श है। ऐसी गाड़ियों और ट्रॉलियां स्थल पर उपकरणों को जोड़ने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बर्बाद होने वाले समय को बचाती है। मतलब इसका साफ साफ मतलब मैं समझा देता हूँ, इतनी बड़ी राम कथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी हमने अपनी बुक में दे दिया है। तो ये जो हमारी जनरेटर कार ट्रॉली होती है, इसमें जो हैंड बकेट आपको मैंने दिखाई थी, आपको कैंडी बकेट और टूल बकेट जो अभी दिखाई थी, उसमें तो थोड़ा बहुत सामान ही ले जा सकते हैं। बट जनरेटर कार ट्रॉली जो होती है, जहाँ पर हमें अधिक मात्रा में जहाँ सामान ले जाना होता है, तो वहाँ पर जनरेटर कार ट्रॉली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका साफ सीधा मतलब यही है। देख लेते हैं नेक्स्ट आता है मॉप रिंगल ट्रॉली। मॉप रिंगल ट्रॉली क्या है? मॉप रिंगल ट्रॉली 3 बकेट मॉप रिंगल ट्रॉली गीले पोछे को हाथ से अधिक प्रयास किए बिना निचोड़ने में मदद करता है। पहली बाल्टी में डिटर्जेंट के साथ पानी होता है जिसमें पोछा डुबोया जाता है, फिर पोछे को दूसरी बाल्टी में खंगाला जाता है और फिर फर्श पर पोछा लगाने के बाद तीसरी बाल्टी में डुबाया जाता है जिसमें कीटाणुनाशक भी हो सकता है। मतलब कि इसमें 3 बाल्टी होती है। जो मॉप रिंगल ट्रॉली है, मॉप का मतलब मैंने क्या बताया था, मॉप का मतलब होता है पोछा, तो मॉप का मतलब आप समझ सकते हो, पोछा। तो इसमें 3 बाल्टी लगी होती हैं। पहली बाल्टी में तो क्या होता है, पहली बाल्टी में होता है डिटर्जेंट से जो केमिकल वाला वाटर होता है, केमिकल जिससे हम पोछा लगाएं, केमिकल वाला पानी होता है। दूसरी बाल्टी में हम पोछा को भिगोने के बाद इसमें डुबो करके इसको थोड़ा सा खंगाल सकते हैं। और जो तीसरी बाल्टी का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम फर्श का पोछा लगा देते हैं। फर्श जब पोछा लगाने के बाद फर्श अच्छे से साफ हो जाता है, उसके बाद में जो हमारा पोछा होता है, पोछा जब गंदा हो जाता है तो गंदे पोछे को हम तीसरी बाल्टी में डुबोते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब हो जाता है। तो याद रखना है मॉप रिंगल ट्रॉली का इस्तेमाल कैसे कैसे और कहाँ पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट कार ट्रॉली। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट द्वारा जो गतिविधि की जाती है, जैसे कुछ भी सामान कहीं पर पहुंचाया जाता है रूम में, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर, जैसे कहीं पर कोई चादर पहुंचानी है, केमिकल्स हो गए, सफाई कर्मचारी के मेडिसिन्स हो गई हैं, वो सभी यहाँ पर अटेंडेंट कार ट्रॉली में मरीजों के पास इसमें आसानी से एक साथ सभी मरीजों को सभी डोज या खुराक या जो भी है सब सामान पहुँचाया जा सकता है। हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट ट्रॉली का मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वैक्यूम क्लीनर मशीन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक वैक्यूम क्लीनर जिसे केवल वैक्यूम या फिर हूवर के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा उपकरण है जो फर्श, असबाब, पर्दे और अन्य सतहों से गंदगी को हटाने के लिए सक्शन का कारण बनता है। यह आमतौर पर विद्युत से चलता है। तो वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर आप देख सकते हो। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रूम में धूल मिट्टी होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसको अपनी तरफ खींचता है, धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, इस पाइप के द्वारा अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और इसमें जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें वो सभी धूल मिट्टी एकत्रित हो जाती है, जिसे बाद में वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है मैनुअल स्वीपर मशीन का इस्तेमाल पार्किंग क्षेत्र की डस्ट, धूल मिट्टी आदि को साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल डिस्क फ्लोर स्क्रबर एंड फ्लोर पॉलिश मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर की स्क्रबिंग और फ्लोर की पॉलिश करने के लिए किया जाता है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोर ऑटो स्क्रबर मशीन। फ्लोर ऑटो स्क्रबर मशीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, फ्लोर ऑटो स्क्रबर मशीन का उपयोग फ्लोर की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई, मैंने आपको बताया था स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोर की स्क्रबिंग करने के लिए मतलब घिसाई करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वॉक बिहाइंड स्क्रबर मशीन का उपयोग फर्श की स्क्रबिंग मतलब घिसाई करने के लिए किया जाता है और ये मशीन बैटरी से चलती है। याद रखना है, वॉक बिहाइंड जो मशीन है ये बैटरी से चलने वाली मशीन है और फ्लोर की ये घिसाई या फिर स्क्रबिंग करने वाली मशीन है। देखते हैं नेक्स्ट है हमारी दोस्तों राइड ऑन मशीन का उपयोग फर्श की स्क्रबिंग करने के लिए किया जाता है। चलते हैं
नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन। राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन का उपयोग फर्श की धूल मिट्टी को साफ करने के लिए किया जाता है और यह मशीन भी बैटरी से चलती है। याद रखना है, राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फर्श की धूल मिट्टी को साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह मशीन जो है बैटरी से चलती है। ये नीचे आप देख सकते हैं ब्रश लगे होते हैं, इससे ही फ्लोर की साफ सफाई की जाती है। ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड सभी टूल्स और मशीन और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपकरण रहने वाले थे, वो आज की इस वीडियो में सफाई कर्मचारी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट उपकरण टूल्स जो भी था सब कुछ इस वीडियो में हमने आपको कवर कराया है। तो ये वीडियो आपके सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट या फिर बीएसएफ ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी या फिर अदर किसी भी पोस्ट के ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें। जिन सभी स्टूडेंट के ट्रेड टेस्ट हैं वो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सफाई कर्मचारी के लिए लेकर आने वाले हैं हाउसकीपिंग, केमिकल्स, साइन बोर्ड, जो भी अदर्स इंपॉर्टेंट सफाई कर्मचारी के जीवन में रहने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस हम आपको ऐसे ही कवर कराते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करके और सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।